हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स और साइंस के लिए है। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। ये चैप्टर हमारा क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है और वीडियो का क्रमांक है 26। और इससे पहले हमने आपको जो इस वीडियो में समझाया था वो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये बातें हमने आपको समझा दिया था। अब उसके बाद हम आपके लिए लेकर के आए हैं नया क्वेश्चन नंबर 3 है ये इस चैप्टर का। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? यानी जब हम आकाश को देखते हैं तो उसका रंग जो है हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसके कारण को हमें समझाना है। ठीक हो गया? तो देखते हैं क्या है। तो हमने हेडिंग डाला है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना। ठीक हो गया? तो इसके बारे में समझेंगे। सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं। ठीक है, सूर्य से आने प्रकार जो श्वेत प्रकाश है उसमें अनेक रंग होते हैं। ये हमने आपको बता दिया। अनेक रंग कौन कौन से होते हैं? 7 रंग होते हैं। वो हमने आपको समझा दिए थे। वर्ण विक्षेपण में रंग होते हैं। जब वायुमंडल में से होकर ये प्रकाश गुजरता है तो वायु के कणों एवं धूल के महीन कणों द्वारा, यानी जब ये प्रकाश वायुमंडल में से होकर गुजरेगा तो वायुमंडल में कौन होते हैं? वायु के कण होते हैं, धूल के कण, बारीक बारीक कण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। वायु के अणु होते हैं, धूल के महीन कण होते हैं। जब उसमें से होकर के प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसको बोलते हैं? प्रकाश के फैलने को बोला जाता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा लगभग 16 गुना अधिक होता है। यानी बैंगनी और नीले रंग के जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होता है और लगभग होता है लाल रंग से लगभग 16 गुना होता है। ठीक है, यानी ये बात हमें यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि सभी रंगों में से बैंगनी और नीले रंगों के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में से सबसे ज़्यादा रंग कौन से ज़्यादा प्रकीर्णित होंगे, कौन से ज़्यादा रंग फैलेंगे? बैंगनी और नीले रंग फैल जाते हैं। अर्थात नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है तथा यह फैला हुआ प्रकाश ही हमारे नेत्र में पहुँचता है। ठीक है, तो जब ये चारों तरफ यही प्रकाश फैल जाएगा, कौन सा प्रकाश? एक तो नीले रंग का और एक बैंगनी रंग का प्रकाश फैल जाएगा, तो यही फैल करके हमारे नेत्र में पहुंचेगा, जिसके कारण आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। भाई जब ये रंग फैल जाएंगे पूरे वातावरण में तो सीधी सी बात है, जब हम आकाश को देखेंगे तो हमारे नेत्र में जो पहुंचेगा वो यही वाला कलर तो पहुंचेगा, नीला या फिर बैंगनी। ठीक है, तो इसी के कारण हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्योंकि किसी भी वस्तु का रंग या कलर हमें जो दिखाई देता है वो केवल उससे आने वाले प्रकाश, उससे आने वाले जिस रंग का प्रकाश हमारे नेत्र में आएगा, समझ लीजिए वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। तो जब पूरे वातावरण में नीला और बैंगनी प्रकाश फैल जाएगा तो हमारे नेत्र में भी तो नीला और बैंगनी प्रकाश ही आएगा। तो सीधी सी बात है, तो नीला और बैंगनी प्रकाश आएगा तो अगर हम आकाश को देखें तो नीला ही तो दिखाई देगा। अब उसके बाद यदि वायुमंडल न होता, अगर वायुमंडल न होता तो सूर्य के प्रकाश का मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होता। यानी सूर्य के प्रकाश का मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होता। भाई सीधी सी बात है, वायुमंडल नहीं होता, धूल के कण नहीं होते, वायु के कण नहीं होते, तो सीधी सी बात है तो सूर्य के प्रकाश का जो होता प्रकीर्णन नहीं होता। और जब प्रकीर्णन नहीं होता तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता? हमें फिर काला दिखाई देता। यानी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अगर वायुमंडल ना हो तो बताइए पृथ्वी से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगर वायुमंडल ना होगा तो प्रकीर्णन होगा नहीं। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो सीधी सी बात है फिर आकाश को अगर हम देखेंगे तो वो हमें काला दिखाई देगा। यही कारण है कि चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। यही कारण है कि चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा के तल पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के तल पर वायुमंडल है नहीं, वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता नहीं है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, कोई सा रंग फैलेगा नहीं, तो सीधी सी बात है वहाँ से अगर हम आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? वो काला दिखाई देगा। ठीक हो गया? तो ये तो था आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक, अब हम नए प्रश्न पर पहुंचते हैं। नया प्रश्न है हमारे पास, खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है क्यों? जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं वो हमेशा लाल बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका हमने हेडिंग लिखा है खतरे के सिग्नल का लाल बनाना या लाल होना। प्राय रात में खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है रात में अगर हमें सिग्नल देना है, कोई प्रकाशीय सिग्नल अगर हमें देना है तो वो हमेशा उसमें प्रकाश जो यूज़ किया जाता है वो लाल रंग का प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी लाल रंग फैलता नहीं है बल्कि बीम के रूप में सीधा ही चला जाता है। अतः यह सिग्नल बहुत दूर से दिखाई दे जाते हैं। चूँकि प्रकीर्णन होता नहीं है, जब प्रकीर्णन नहीं होता प्रकाश फैल नहीं पाता, तो इसलिए आँख में बहुत तेज़ी के साथ ये वाला प्रकाश पहुँच जाता है और हमें वो सिग्नल बहुत जल्दी ही दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि रेलगाड़ी को रोकने वाली झंडी, यानी रेलगाड़ी को जो रोकने वाली झंडी होती है, आपने देखा होगा वो रेड कलर के कपड़े से बनी होती है।
रेल को रोकने वाली जो झंडी होती है ना रेड। इसी तरीके से क्रिकेट की जो गेंद होती है वो भी रेड बनाई जाती है। और अस्पताल की गाड़ी पर जो क्रॉस का निशान होता है ना, प्लस का जो निशान बना होता है, वो भी लाल रंग से बनाया जाता है क्या नहीं। तो ये सारे के सारे खतरे के सिग्नल थे, और ये सारे खतरे के सिग्नल किस कलर के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब रेड कलर जो है नेत्र में सबसे पहले पहुंचता है। पहले क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन और रंगों की अपेक्षा सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी जो खतरे के सिग्नल हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो सारे खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो पता चल गया कि आकाश को देखने पर हमें नीला क्यों दिखाई देता है और खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में तो हम केवल यही आपके लिए लेकर के आए थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।